एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक ऐसी कंपनी की आईपीओ को, जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस कंपनी के द्वारा जो आईपीओ की प्राइस बैंड रखी गई है, उस प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। और इस आईपीओ की जो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में आईपीओ ओपन होने के बाद जिस तरीके की जैसे मोमेंटम के साथ 300 के पास इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ के रिगार्डिंग क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से कैसे यहाँ पे अप्रोच आप लोगों को लेकर चलना चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑगमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे आई है। और इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 2012 में किया गया था। यहाँ पे ऑगमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी इंटीग्रेटेड है गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करें, सर्विस बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी आप लोग यहाँ पे कंज्यूमर के क्रॉस इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी देती हुई दिखती है। कंपनी की यहाँ पे एक ऑपरेट करती है क्रॉस, तो यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट, गोल्ड हो गई, सिल्वर वैल्यू चैन हो गया, साथ साथ इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको प्रोक्योरमेंट और कंपनी की रिफाइनिंग और इस कंपनी की डिजिटल गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। साथ साथ इस कंपनी की यहाँ पे इंटरनेशनल सेल्स एंड आप लोगों को टेक्नोलॉजी सपोर्ट, गोल्ड बैक जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कराती हुई दिख जाती है। बिजनेस की बात करते हैं, ऑपरेट करती है थ्रू यहाँ पे ऑगमेंट जो स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से कंपनी आप लोगों को पूरी इंटरप्राइज और इंटरनेशनल सेल्स को कंपनी देखती है। कंपनी यहाँ पे गोल्ड की बात करते हैं, ऑल कंज्यूमर फोकस ऑफरिंग करती है, सपोर्ट होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंपनी पूरी तरीके से सपोर्ट करती हुई दिख जाती है। कंपनी एक यूनिक बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कंपनी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जो कि एक अच्छी बेहतरीन पॉइंट्स निकल कर आती है, क्योंकि इस सेगमेंट में इस तरीके की ऐसी वेल डाइवर्सिफाई कंपनी जो कि बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है, तो इस तरीके की पहली ऐसी कंपनी जो कि बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यह कंपनी की फैसिलिटी जो है आप लोग को सीतापुर जयपुर में इस कंपनी की फैसिलिटी दिख जाती है। साथ साथ कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उनको यदि हम लोग देखें तो कंपनी इंटीग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटफॉर्म जो कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल पर कंपनी काम करती है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस द बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल पे। कंपनी डीप डोमेन नॉलेज रखती है। और यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड की बात करते हैं तो कंपनी ब्रांड गोल्ड और सिल्वर की इंडस्ट्री में कंपनी आपको अपनी ब्रांड को एस्टैब्लिश की भी है। और एफिशिएंट जो प्रोक्योरमेंट होती है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी के साथ है। साथ साथ टेक्नोलॉजी और इनेबल इकोसिस्टम, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट इस कंपनी के पास दिख जाती है। कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसी कारण से इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल और कंपनी की जो अभी तक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑगमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। FY24 की डाटा है, 25 की डाटा है, 26 की डाटा कंपनी के द्वारा दिए गए। यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाए गए। कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट पहले यहाँ पे 760 करोड़ के पास थी फिजिकल ईयर 24 में। 25 में कंपनी की एसेट बढ़कर 1857 करोड़ के पास हुई। और अभी यहाँ पे कंपनी की एसेट कितनी के पास है तो यहाँ पे 1256 करोड़ के पास है। थोड़ी सी एसेट में गिरावट है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें, यानी कि इनकम कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे कितनी जनरेट कर रही है, तो पहले कंपनी की इनकम यहाँ पे 34,948 करोड़ के पास थी। वहाँ से 34,948 करोड़ से बढ़कर 25 में 66,252 करोड़ के पास हुई। अभी यहाँ पे कंपनी की इनकम 94,282 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी के पूरी तरीके से प्रॉफिट को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम परसेंट, 1% से कम की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर कंपनी यहाँ पे मेंटेन की हुई है। कंपनी अपने प्रॉफिट को पहले यहाँ पे 76 करोड़ की कंपनी की फिजिकल ईयर 24 में प्रॉफिट थी, वहाँ से बढ़कर आप लोगों को 227 करोड़ के 227 करोड़ के पास हुई। और अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर हो चुकी है 348 करोड़ के पास, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की इबिटा को देखें तो इबिटा यहाँ पे पहले कंपनी की 104 करोड़ के पास थी, देन 304 करोड़ के पास, और अभी आपको 385 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें, 204 करोड़ के पास, 205 करोड़ के पास नेटवर्थ थी। देन यहाँ पे 423 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे आप लोग को 927 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले यहाँ पे 180 करोड़ के पास थी, 398 करोड़ के पास, 865 करोड़ के पास, और अभी यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग के बारे में बात करते हैं
55 करोड़ के पास, 21 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को यहाँ पे 13 करोड़ के पास कंपनी की बोरिंग है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो इशू साइज है वो आप लोग को 825 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। ऑगमोंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी को देखो, यह आईपीओ आपको अप्लाई करने के लिए ओपन जो हो रही है वो आपको 21 अगस्त से, कल से ही आईपीओ ओपन होगी। 25 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में 21 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 788 रुपया रखा गया है, यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 19 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की पूरी तरीके से फ्रेश सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की यहाँ पे 825 करोड़ की, तो उसमें से 600 करोड़ की बात करते हैं, 20 करोड़ की तो फ्रेश इशू है। कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है। ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 205 करोड़ पैसे यहाँ पे जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनको देखें तो 21 अगस्त ओपनिंग डेट है, 25 अगस्त क्लोजिंग डेट रखी गई है। इस आईपीओ में यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 27 अगस्त आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। 28 अगस्त को नहीं मिलने पैसे रिफंड करने की डेट है। 28 अगस्त को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 31 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,972 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको 2,09,08 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 10,03,124 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे 51.04% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 40.27 की है। डेट इक्विटी 0.01% की है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेट इक्विटी रेशियो है, 0 बिल्कुल। यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ 49.52% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि 0.37 की है, 1 से कम है। और EBITDA मार्जिन 0.41 की है। और NAV लगभग आपको 111 दिख रही है। 7 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे यहाँ पे बुक वैल्यू रखी गई है। कंपनी की ओवरऑल जो प्राइस टोनिंग निकल कर आ रही है 19 के प्राइस टोनिंग पर कंपनी की कटर प्राइस रखा गया, यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो अब तक की सबसे कम वैल्यूएशन वाली आईपीओ दिख रही है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में शानदार डिमांड्स दिख रही है। क्योंकि अभी की जो करंट मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से जो कारोबार कर रही है उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 280 रुपये पे करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी। 300 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आती हुई दिख रही है। लगभग इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है वो यहाँ पे आप लोगों को लगभग आपको 88 रुपया इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 38% के पास लिस्टिंग इन आईपीओ देती हुई दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 5700 के पास आईपीओ आने वाले समय में एक प्लॉट पे यहाँ पे आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। पर्सनली मैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बारे में डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लीजिए जय।